दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 3 झूठी प्रेग्नेंट बहुओं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सविता बूढ़ी हो गई है, इसीलिए आजकल वो घर का काम नहीं कर पाती है। उम्र हो जाने पर तो ऐसा होता ही है। सविता के 3 बेटे हैं। वो अपने तीनों बेटों के पास जाती है और उनसे कहती है, बेटा, अब तुम तीनों शादी कर लो। अब तो अच्छा खासा कमा लेते हो तीनों। करूँगा माँ, मगर अभी नहीं। अभी नहीं तो कब? मेरी उम्र हो गई है, घर का काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ। घर पर बहू आकर हाथ बटा देगी तो अच्छा होगा। मैं क्या कहती हूँ, तुम तीनों एक साथ ही शादी कर लो। तीनों बेटों ने अपनी माँ की बातों को सीरियसली लिया और तीनों ने एक साथ ही शादी कर ली। घर में 3 बहुएं आईं। सविता बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि अब उसके साथ हाथ बटाने वाले 3 लोग घर पर आ गए हैं। एक दिन सविता अपनी बड़ी बहू के पास जाती है और कहती है, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना बना दोगी? बड़ी बहू आईने के सामने बैठ करके नेल पॉलिश लगा रही थी। ये सुनकर वो कहती है, मैं अभी एक काम कर रही हूँ माँ, आप खुद ही कर लीजिए। खुद? मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, बूढ़ी हो गई हूँ ना, ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ। अगर बना देती तो अच्छा होता। अरे माँ, देख नहीं पा रही क्या? मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। खाना पकाऊंगी तो मेरा नेल पॉलिश खराब हो जाएगा। आप मंजली को जाकर के कहिए। सविता वहाँ से चली जाती है और मंजली बहू के पास जाकर के कहती है, बहू, कुछ खाने को बना दोगी? अरे अभी नहीं माँ, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। आप एक काम कीजिए, छोटी से कहिए, वो तो दिन भर बैठी ही रहती है। उसी वक्त वहाँ पर छोटी बहू आ जाती है और गुस्सा होकर कहती है, ये क्या कह रही हो दीदी? मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, कितना काम करती हूँ मैं, वो आपको पता भी है? हाँ, मुझे सब पता है। जैसे कि घर का सारा काम तो तू ही करती है। हाँ ना, मैं ही तो करती हूँ। ऐसे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उन लोगों को शांत करने के लिए सविता कहती है, अरे चुप हो जाओ, झगड़ा मत करो। ठीक है, किसी को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। सविता वहाँ से चली जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। ये लोग भी ना, एक काम बोलो तो 10 बहाने मिल जाते हैं। हे दुर्गा माँ, एक आप ही हैं जो मेरे दुख को समझ सकती हैं। आप ही इन लोगों को सही रास्ता दिखाइए। इतने में वहाँ पर तीनों बेटे आ जाते हैं और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं। ये क्या माँ, तुम क्यों खाना बना रही हो? तीनों बहुएं कहाँ हैं? सविता अपने बेटों को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर तीनों गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पत्नियों के पास जाकर उन्हें अच्छे से सुनाते हैं। ये क्या, तुम लोगों के होते हुए माँ अकेली खाना बना रही है? तुम्हारे दिल में दया नाम की कोई चीज है या नहीं? ऐसे ही तीनों बेटे तीनों बहुओं को कड़वी भाषा में खरी खरी सुनाते हैं। तीनों बहुएं काम करने लगती हैं। खाना बनाना, घर साफ करना, ये सब कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलने लगता है। एक दिन सुबह बड़ी बहू गांव के कुएं से पानी लाने के लिए जाती है। तभी वहाँ गांव की कुछ औरतें भी पानी ले रही थीं। अरे आओ आओ, नई दुल्हन को पानी लेने दो सभी। कैसी है बहू, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? अरे कहाँ, दिन भर कितना काम करना पड़ता है। वो तो खुद के घर का काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी सास बहुत अच्छी औरत है, वो बूढ़ी हो गई है, अब तुम ही लोग उनका सहारा हो। यार, ये लोग भी तो एक ही जैसे हैं। अरे वो लक्ष्मी की बहू कुछ दिनों से पानी लेने नहीं आ रही है, क्या बात है? अरे तुम्हें नहीं पता,
वो तो पेट से है। डॉक्टर साहब ने उसे आराम करने के लिए बोला है, इसीलिए वो नहीं आ रही है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, प्रेग्नेंट होने से आराम करने को मिलता है। बड़ी बहू घर आती है और बाकी बहुओं को ये सारी बात बताती है। तीनों बहुएं मिलकर एक प्लान बनाती हैं। बड़ी बहू सविता के पास जाती है और कहती है, माँ सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उल्टी सी आ रही है। तभी वहाँ बाकी दो बहुएं भी आ जाती हैं। हाँ माँ, मेरी भी माँ, और सर भी बहुत चकरा रहा है। ये तो प्रेग्नेंट होने के लक्षण हैं। कहीं तुम लोग प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हाँ माँ, हो सकता है। वाह बहू वाह, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तुम तीनों एक साथ माँ बनने वाली हो, घर में खुशियाँ आने वाली है। तो फिर आज से तो हमें पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा ना? हाँ बहू, पूरी तरह से बेड रेस्ट करो तुम तीनों, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। कितनी खुशी की बात है, घर में पोता पोती आने वाले हैं। तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। सविता से दूर जाकर वो एक दूसरे से कहती हैं, देखा क्या बोला था मैंने, इस दवाई से काम हुआ ना? हाँ दीदी, बुढ़िया का दिमाग तो पूरी तरह से घूम गया। अब तो बुढ़िया से बहुत काम करवाएंगे। इसके बाद से तीनों बस सोई रहती हैं और सविता से काम करवाने लगती हैं। माँ जरा इधर आना। क्या हुआ बहू? मेरे सर में बहुत दर्द है, थोड़ा दबा देंगी? हाँ बहू, अभी दबा देती हूँ। ये बोलकर सविता बड़ी बहू का सर दबाने लगती है। इतने में मंझली बहू के कमरे से आवाज आती है, माँ इधर आना, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, थोड़ा दबा दीजिए ना। सविता उसकी कमर दबा देती है। छोटी बहू और भी शातिर है, वो सविता को बुलाती है और पैर दबाने के लिए कहती है। सविता उसके पैर दबा देती है। ऐसे ही हर रोज सविता तीनों के लिए काम करती रहती है। कभी ये करना तो कभी वो करना, कभी खाना बनाना तो कभी बहुओं के लिए गर्म पानी उबालना। ये सब करते करते सविता बहुत थक जाती है। हे दुर्गा माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं तीनों बहुओं का ध्यान रख सकूं। इस हालत में एक माँ की तरह उनकी देखभाल कर सकूं। सविता दुर्गा माँ से ये सब कहती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक परी सविता की ये बातें सुन लेती है और वो एक औरत के रूप में सविता के घर के बाहर आती है। और फिर परी खिड़की से सब कुछ देखती है कि कैसे तीनों बहुएं अपनी बूढ़ी सास से काम करवा रही हैं। सब कुछ देखकर परी अपने मन ही में कहती है, अच्छा तो ये बात है, तीनों बहुओं को सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि तीनों बहुएं एक साथ प्रेग्नेंट हो जाएं। ये सोचकर वो परी आम वाली बनकर सविता के घर के सामने आम बेचने के लिए आती है। आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो। ये आवाज सुनकर तीनों बहुएं बाहर आती हैं और तीनों आम खरीदकर खाती हैं। वाह, आम तो बहुत ही मीठे हैं। वो तीनों बहुत ही मजे से आम खाती हैं। उन लोगों को क्या पता कि आगे चलकर क्या होने वाला है। इसके बाद 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक बड़ी बहू का सर चकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर सविता दौड़ कर आती है। फिर उसने डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने पहले बड़ी बहू का चेकअप किया और फिर बाकी दोनों बहुओं को भी देखा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा, सविता जी, आपकी तीनों बहुएं तो प्रेग्नेंट हैं। हाँ, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सच में? सच में क्या बहू?
तुम प्रेग्नेंट हो ये तो तुम्हें पता ही था। ये सुनकर बड़ी बहू चुप हो जाती है। डॉक्टर साहब चले जाते हैं। तीनों बहुएं एकजुट होकर बातें करती हैं। ये क्या हो गया दीदी, हम तो सच में प्रेग्नेंट हो गयी। अच्छा ही तो है, आखिर कौन सी औरत है जो माँ नहीं बनना चाहती है। ये तो बिल्कुल सही कहा दीदी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो अब अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। झूठ बोलकर भोली भाली सास से कितना काम करवाया। मैंने तो पैर तक दबाने के लिए मजबूर किया उनको। छी, लानत है हम पर। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। वहाँ वही परी प्रकट होती है और कहती है, अपनी गलतियों के लिए अपने आप को मत कोसो। गलती से सीखना ही सबसे बड़ा सबक होता है। सविता दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। मैं जानती हूँ वो दिल की कितनी साफ है। बस उसको काम में हाथ बटाने वाला चाहिए। थोड़ा सा मिलजुल कर रहोगे तो संसार में शांति छा जाएगी। हे परी माँ, हमें सब कुछ समझ में आ गया है। माँ होने के एहसास ने हमारी आंखें खोल दी। आखिर सास भी तो एक माँ ही है। हमने बिना कुछ सोचे समझे उस माँ को कितना दुख पहुँचाया है। हमें माफ कर दीजिए और हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझसे माफी मत मांगो, अपनी सास के पास जाओ और उससे माफी मांगो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तीनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो तीनों सविता के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताती हैं और उसके लिए माफी भी मांगती हैं। सविता उन तीनों को माफ कर देती है। इसके बाद से तीनों घर के काम में सविता का हाथ बटाती हैं। कुछ महीनों बाद तीनों की गोद में बच्चा आता है और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने की लिपस्टिक के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कानपुर नाम का एक गांव था, जहाँ पर मीना और टीना नाम की दो जुड़वा बहनें रहा करती थीं। दोनों बहनों में टीना काफी ज्यादा गोरी थी, लेकिन मीना थोड़ी सांवली थी। उसकी माँ सिर्फ टीना को ही प्यार किया करती थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा गोरी थी। टीना बेटा, चलो अब तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें एक बड़ी सी पार्टी में लेकर चलूंगी और वहाँ से आते समय तुम्हें मॉल में शॉपिंग कराने भी लेकर जाऊंगी। माँ, मुझे भी आपके साथ चलना है, क्योंकि मुझे भी शॉपिंग करनी है। मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े हैं और टीना के पास तो 50 से भी ज्यादा कपड़े हैं। नहीं, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकती। वहाँ पार्टी में सब तुम्हें मेरे साथ देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। चलो टीना, जल्दी से चलो, वरना हम लेट हो जाएंगे। मीना को अपनी माँ की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसकी माँ और बहन वहाँ से चली जाती हैं। मीना जब भी घर से बाहर जाती थी तो वहाँ लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अरे ये देखो दोस्तों, ये काली कलूटी मीना फिर से आ गई। अगर इसे चांद भी देख लेगा तो वो भी शर्म के मारे बादलों में छुप जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा बदसूरत जो है। काली कलूटी जंगल की बूटी, फरेना जामुन ले लो। हाँ, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। अगर कोई इससे शादी करेगा तो वो भी इसके जैसा काला और बदसूरत ही होगा और इसके बच्चे बिल्कुल कौवे के जैसे होंगे। मीना सबकी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का भी रहता था। वो मीना का बहुत अच्छा दोस्त था और वो कभी भी मीना का मजाक नहीं उड़ाता था।
मीना रोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अरे काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे रोहन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं कल ही रोहन से मिलकर उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। अगले दिन मीना जब रोहन से मिलती है तब वो रोहन से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है, रोहन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो बात ये है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं मीना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैं तो बस तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता हूँ। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मैं काली हूँ? नहीं नहीं मीना, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेरा एक सपना है कि मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा जो कहीं की राजकुमारी होगी। रोहन की ऐसी बातें सुनकर मीना का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर उदास होकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? जिससे मैंने इतना ज्यादा प्यार किया, आज उसने भी मुझे ठुकरा दिया है। मैंने रोहन को हमेशा खुद से ज्यादा प्यार किया है और आज उसने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैं काली हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं काली हूँ तो। मीना के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? अब मैं क्या बताऊँ, मुझे हर कोई चिढ़ाते रहता है बस इसलिए क्योंकि मेरा रंग सांवला है। साथ ही साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्त रोहन ने भी मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। साथ ही साथ मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती है। कोई बात नहीं, काले दिखने वाले लोग बदसूरत नहीं होते, बल्कि वो तो दिल से खूबसूरत होते हैं। बल्कि तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। उसके बाद परी एक जादुई सोने के लिपस्टिक का पेड़ प्रकट करती है और उसे एक जादुई सोने की लिपस्टिक देकर कहती है, ये लो बेटी, ये एक जादुई सोने की लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी से जादुई लिपस्टिक पाकर मीना काफी ज्यादा खुश होती है और वो तुरंत उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेती है। वो लिपस्टिक लगाते ही मीना काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तभी वहाँ पर रोहन भी आ जाता है। अरे मीना, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर ये हकीकत है? ये तुम ही हो ना? हाँ रोहन, ये मैं ही हूँ। दरअसल ये सब उस परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक का कमाल है, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई। अरे वाह, मैंने जितना ज्यादा खूबसूरत सोचा था, तुम तो कहीं ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोहन की बातें सुनकर मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोहन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।